Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of synonyms. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो synonyms की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है बेटा क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन के लिए. बहुत महत्वपूर्ण है बेटा. अक्सर ये वर्ड synonyms के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. याद रखना ये वीडियो केवल क्लास 10th 12th के ही छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि नेवी, एयरफोर्स और जो छात्र बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बेटा. अक्सर ये वर्ड, ये शब्द एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बेटा. ठीक है, तो टॉप 10 है बेटा. एक तरफ लिखा है वर्ड, शब्द, एक तरफ उसके सिनोनिम्स, पर्यायवाची. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. इससे पहले एक वीडियो और सिनोनिम्स की दे चुके हैं, जिसमें टॉप 20 सिनोनिम्स हमने दिए हैं बेटा. आपके लिए बहुत अच्छी प्रकार से हम मेहनत में कार्यरत हैं. याद रखना, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, जिसमें कोई तो चैनल 2 साल पुराना है, कोई 3 साल पुराना, जिसपे यदि आप वीडियो देखोगे तो किसी पे 100 वीडियो है, किसी पे 200, किसी पे 60, किसी पे 70. लेकिन ये एडवांस जो चैनल है, केवल इसको 4 मंथ्स हुए हैं बेटा, केवल 4 महीने हुए हैं, और आपकी सेवा में 300 से ज्यादा हम इंग्लिश की वीडियो दे चुके हैं. जबकि बहुत कम टाइम मिलता है बेटा, क्योंकि स्कूल में जाते हैं, फिर बच्चों को वहां पे पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है. लेकिन फिर भी जो टाइम मिलता है, आपकी सेवा में हाजिर करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है बेटा. जो भी नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं तो हम वीडियो यहाँ पे सीधी हम ऑनलाइन करने वाले थे, लाइव चलाने वाले थे, लेकिन नहीं चल पा रही है. वो भी इशू जो है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा. सीधे लाइव आएंगे बेटा, आपके सीधे कमेंट्स होंगे, हम उनका जवाब देंगे बेटा. ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट. देखते हैं बेटा, एक तरफ वर्ड है, एक तरफ सिनोनिम्स, उनके पर्यायवाची शब्द है. ठीक है, फर्स्ट है बेटा, इधर जो हमने रेड से लिखे हुए, याद रखना, वी का मतलब वर्ब है, ये वर्ब. एन का मतलब ये शब्द नाउन है. एडजेक्टिव का मतलब ये शब्द विशेषण है. वी का मतलब वर्ब है. एन नाउन, एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण. ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये शब्द है क्या, क्योंकि शब्द नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है कोई भी. ठीक है, देखते हैं बेटा. फर्स्ट वर्ड है बेटा एब्रीविएट. एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी बड़ी सी चीज को छोटा कर देना. क्या कहलाता है प्यारे छात्रों? एब्रीविएट. ठीक है, लोग नहीं कहते इसका एब्रीविएशन फॉर्म क्या होगा, संक्षिप्त रूप क्या होगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या होगा. तो एब्रीविएट मीन्स होता है बेटा संक्षिप्त करना. ठीक है, कंडेंस संक्षिप्त करना, शॉर्टन संक्षिप्त मतलब छोटा करना, कंडेंस मतलब गाढ़ा करना. गाढ़ा मतलब कंडेंस्ड मिल्क मीन्स होता है खोया. जब खोया बनाते हैं तो दूध को हम गाढ़ा करते हैं, तो जब दूध गाढ़ा हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है खोया का, तो उसे कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क, खोया. ठीक है, तो कंडेंस्ड मीन्स होता है गाढ़ा करना. गाढ़ा का मतलब एक संक्षिप्त, एक छोटा सा रूप लेना. तो कंडेंस मीन्स संक्षिप्त, और शॉर्टन मीन्स भी बेटा क्या होता है, संक्षिप्त मतलब कि छोटा. नेक्स्ट नंबर 2 है बेटा एब्डिकेट, पद त्यागना. ये वर्ब है. वर्ब के अंत में हमेशा ना आता, याद रखना. खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, पिटना, पीटना, देखना, भालना. ठीक है, ये सब बेटा क्या है, ये वर्ब्स है. इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहा सोहन, मोहन, इसके भी अंत में नाउन ना शब्द आया, ये भी नाउन है. हाँ, ये नाउन है, वर्ब नहीं है. क्योंकि जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब होता है उसमें एक्शन दिखाया जाएगा, कार्य किस प्रकार से किया गया है. ठीक है, तो वो वर्ब होती है क्रिया, और क्रिया के अंत में हमेशा ना शब्द आता है. लेकिन सोहन, मोहन, इसमें भी ना आया है, लेकिन ये एक नाउन है, वर्ब नहीं है. ठीक है, तो एब्डिकेट मीन्स होता है बेटा पद त्यागना. तो अबेंडन मीन्स भी होता है पद त्यागना. या सरेंडर मीन्स क्या होता है, पद त्यागना. और एक चीज याद रखना बेटा, कि जरूरी नहीं कि ये शब्द ही एग्जाम में ये आ जाए. वो इधर से भी अबेंडन भी दे सकते हैं, सरेंडर भी दे सकते हैं, तो आपको अबेंडन लिखना है, एब्डिकेट लिखना है. उन्होंने मान लो सरेंडर दे दिया, तो आपको अबेंडन एब्डिकेट लिखना है. उन्होंने मान लो अबेंडन दे दिया, तो आपको सरेंडर और एब्डिकेट लिखना है. मान लो एब्डिकेट दे दिया, तो आपको अबेंडन और सरेंडर लिखना है. तो कुल मिला के वो किधर से भी घुमा के पूछ सकते हैं, आपको उसके सिनोनिम्स याद होने हैं, बस कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट बेटा नंबर 3 है एबिलिटी. ये एक नाउन है. ठीक है, एबिलिटी मीन्स होता है प्रवीणता या योग्यता. अब योग्यता किसी की दिखाई देती है, भाई किसी को देख के हम बता देंगे कि आपके पास योग्यता है. भाई कोई इंसान बैठा है, उसने मेरी ईंट मार दी, मुझे लग रहा था ये तो बहुत विद्वान है, पता लगा ये तो मूर्ख है. तो ये दिखाई नहीं देती है. तो एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता. मतलब ये नाउन कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं. नाउन विच कैन नॉट बी सी, विच कैन नॉट बी टच,
वी कैन नॉट मेजरमेंट, वी कैन ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक संज्ञा जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, केवल उसके बारे में केवल फीलिंग कर सकते हैं, उसे कहते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे एबिलिटी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब होता है योग्यता। टैलेंट मीन्स भी होता है योग्यता, टैलेंट योग्यता, ठीक है, या प्रोफिशिएंसी, ठीक है, योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नंबर 4, एबनॉर्मल मीन्स होता है असाधारण, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा, ये जो एडजेक्टिव होता है ये किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्योंकि एन एडजेक्टिव इज दैट वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही कहलाता है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। मतलब कि जो विशेषता को बताता है, जो खासियत बताता है, कि आप चालाक हो या होशियार हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, छोटे हो बड़े हो, काले हो नीले हो, पीरो हो पीले हो, गोरे हो, कहने का मतलब ये सब होती है विशेषताएं, जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल असाधारण एक एडजेक्टिव विशेषण है। पेकुलियर है डिफरेंट, ठीक है, अलग, मैंने कहा यू आर डिफरेंट मैन, आप एक अलग से दिखने वाले व्यक्ति हो। तो मैन के पहले क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है, एक एडजेक्टिव, एक विशेषण है जो आपकी खासियत बताता है, कि आपकी विशेषता की आप डिफरेंट हो, हमें से अलग हो। नेक्स्ट है बेटा नंबर 5, वर्ब एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मीन्स होता है बेटा जल्दी करना, या कह सकते हैं चाल बढ़ाना। एक्सीलरेट, मोटरसाइकिल नहीं एक्सीलरेट करते हैं, है ना, एक्सीलरेट। एक्सीलेटर का मतलब एक्सीलरेट, मतलब चाल बढ़ाना। एक्सीलेटर जो है वो एक्सीलेट शब्द से बना है, ठीक है। तो एक्सीलरेट मीन्स होता है चाल करना, चाल बढ़ाना है, जल्दी करना, ठीक है, जिससे ही बना है एक्सीलेटर, मतलब कि जल्दी करना या चाल बनाना, किसी चीज की स्पीड बढ़ाना। यानी कि एडवांस, आगे कर चलना, और चलन का नाम भी है एडवांस, मतलब कि आगे चलना, पीछे से नहीं, मतलब आगे, हमेशा आगे रहो, ठीक है। अग्रगामी बनो, पश्चगामी नहीं। हरी, हरी मीन्स होता है जल्दी करना, ठीक है, या हेस्टन भी कह सकते हैं, यहाँ पे हेस्टन मीन्स जल्दी करना, हरी मीन्स भी जल्दी करना, एडवांस मीन्स भी जल्दी करना, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक है, नंबर 6 है बेटा एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये नाउन है। एक्सीडेंट मीन्स होती है दुर्घटना, इसको कह सकते हैं डाइजेस्टर या कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स षड्यंत्र भी होता है, ठीक है। तो दुर्घटना को हम षड्यंत्र से माप सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डाइजेस्टर मीन्स होता है दुर्घटना, और कॉलिजन मीन्स भी होता है दुर्घटना, ठीक है, जिसे एक्सीडेंट बोलते हैं। नंबर 7 है बेटा एक्विंटेंस, ये भी नाउन है। एक्विंटेंस मीन्स होता है बेटा जान पहचान। एक्विंटेंस मीन्स जाना या जान पहचान, ठीक है, तो जान पहचान, इसको कह सकते हैं कॉलिक। कॉलिक मीन्स जो सहकर्मी होता है, जो आपके साथ में पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉलिक कहेंगे, मतलब कि उससे मेरी जान पहचान है, एक्विंटेंस है। तो एक्विंटेंस मीन्स परिचित, जिसको हम जानते हो उसे कहते हैं एक्विंटेंस, मतलब कि जान पहचान। कॉलिक या कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप का मतलब होता है जान पहचान, ठीक है, जिसको हम पहले से जानते हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्वेंटेंस या कंपेनियनशिप या कॉलिग। नेक्स्ट बेटा नंबर 8 एडवांस्ड, उन्नति करता हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो एडवांस्ड मीन्स होता है उन्नति करता हुआ, यानी कि एक्सट्रीम या प्रोग्रेसिव। एक्सट्रीम भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, फॉर मोस्ट भी कह सकते हैं, फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बस केवल आपको सीखना है। ठीक है, तो एक्सट्रीम मीन्स होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति करना, जो उन्नति करता है, लोग कहते हैं वो उन्नति करता है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ भी एक्सट्रीम भी कह सकते हैं यहाँ पे, और प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बेटा नंबर 9 एडवांटेजियस, ये एडजेक्टिव है, एडवांटेजेस में तो होता है बेटा लाभदायक। लाभदायक मतलब कि बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल। बेनिफिशियल मीन्स भी होता है लाभदायक, और प्रॉफिटेबल ये प्रॉफिट से बना है, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, तो प्रॉफिटेबल मीन्स लाभदायक। वैसे ही बेनिफिशियल ये बेनिफिट से बना है, तो बेनिफिट से बना बेनिफिशियल, और प्रॉफिट से बना प्रॉफिटेबल, ये क्या हो गए हैं, ये एडजेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस मीन्स होता है लाभदायक, यानी कि बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल मीन्स होता है बेटा लाभदायक। नेक्स्ट नंबर 10 एडजेक्टिव दिया गया है एडवांचर्स, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण। एडवांचर्स मीन्स होता है बेटा साहसिक, जिसके अंदर थोड़ा साहस हो, जिसके अंदर करेज हो, हिम्मत हो फाइट करने की, उसे कहते हैं एडवेंचर्स, साहसिक। बोल्ड कह सकते हैं, बोल्ड बहादुर को कहते हैं।
ठीक है, तो बहादुर तो वही होगा जिसके अंदर साहस होगा, हिम्मत होगी, करेज होगा। रिस्कलेस, ठीक है, रिस्कलेस मतलब कि जो खतरे से हीन हो, जिसके अंदर कोई खतरा ना पैदा हो, उसे कहते हैं रिस्कलेस। खतरे से हीन, खतरे का खिलाड़ी। ठीक है, तो बोल्ड मिस भी होता है बेटा बहादुर। रिस्कलेस मिस बहादुर मतलब कि जो साहसी हो, जिसके अंदर कोई खतरा ना हो, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई फियर ना हो, उसे कहते हैं बेटा एडवेंचर्स, साहसिक, बोल्ड या रिस्कलेस। ठीक है, तो आई होप ये टॉप 10 वर्ड्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है बेटा एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं बेटा, वैसा मत करें। आपके लिए मेहनत करते हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेना। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।